श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 5 मई ईश्वर गौरा शिव पुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो गई है। यह कथा जयपुर राजस्थान में चल रही है, जिसका लाइव प्रसारण आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक हो रहा है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जैसे कोरोना होने के पहले ही आपने वैक्सीन लगवा ली थी, मतलब आपको कोरोना हुआ भी नहीं था, पहले से ही आपने वैक्सीन लगवा ली थी ताकि कोरोना का असर कम हो जाए। उसी तरह बुढ़ापा आने से पहले हमें भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि बुढ़ापे का असर कम हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जितना भी कमाते हो उसका कम से कम 10% स्वयं के ऊपर खर्च करना सीख लो। हम ये नहीं कहते कि दान करो, सबसे पहले तो हम यह कहते हैं कि स्वयं के ऊपर खर्च करना सीख लो, और दान करना ना करना यह आपके ऊपर है। सबसे पहले किसी दूसरे की मदद करने से पहले आपको अपने परिवार की मदद करना चाहिए, अपने माता पिता भाई बहन की मदद करना चाहिए। घर में सब ठीक है तो आस पड़ोस में मदद करना चाहिए, उसके बाद आपको दान धर्म करना है, मना नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मज़े में रहने के लिए धन चाहिए पर आनंद में रहने के लिए शिव की कृपा चाहिए। धन है पर डल्लप के गद्दे में भी आपको नींद नहीं आ रही है, गोली खाकर नींद लाना पड़े, उसमें सुख नहीं है। ज़मीन में बिस्तर बिछाकर अगर आप 2 मिनट में नींद आ जाए, सो जाएं, इसमें ही असली सुख है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई पूछे शंकर भगवान के नाम में क्या है, आपको अपने अंदर बिल्कुल भी शंका नहीं आने देना चाहिए। शिव पुराण कथा कहती है कि तुम विधिवत पूजन भी नहीं कर पा रहे हो, जैसा मन में आ रहा है वैसा भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर रहे हो, उसे भी शिव स्वीकार कर लेते हैं और आप पर कृपा कर देते हैं। बस जानबूझकर आपको गलती नहीं करना चाहिए, ना ही अभिमान में आकर घमंड में आकर पूजन करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी ज़मीन जायदाद के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे कपड़ों के हिस्सेदार भी होंगे, तुम्हारे मकान के हिस्सेदार कई होंगे, पर तुम्हारे कर्मों का हिस्सेदार कोई नहीं है। कर्मों का भोग आपको स्वयं अकेले ही भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आनंद जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, गले में गांठ हो गई थी जिसे डॉक्टर ने गलत बताया था। तब पड़ोस में रहने वाली आंटी ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाने को कहा, कंकड़ रूपी शंकर का पूजन अर्चन करने को कहा, और हमने ऐसा ही किया। कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके आ गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाते, थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करते और उसका आचमन कर लेते। 15 दिन में ही हमें लाभ हो गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। राजेश जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा 6 साल से नीट की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था, और मैंने मेरे बेटे को कथा सुनने को कहा क्योंकि बेटा बहुत डिप्रेशन में जा रहा था। पढ़ाई जारी रखने को कहा, कड़ी मेहनत करने को कहा। बेटा कथा सुनना शुरू किया और कथा सुनते सुनते उसे पशुपतिनाथ व्रत करने का मन हुआ। मैंने बेटे से पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। बेटे ने कहा कि प्रसाद में भी मैं स्वयं बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम देने के पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए बेटे ने एग्ज़ाम दिया। नीट में अच्छा स्कोर आया और उसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। दया जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरा बेटा प्राइवेट नौकरी कर रहा था क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने उसे मेहनत करने को कहा और 5 पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करने को कहा। आज मेरे बेटे की हाई कोर्ट में जॉब लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम बहुत कष्ट में हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, आप तो भगवान का बस नाम जाप करना शुरू कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ, जीवन के कष्ट स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। इस शिव पुराण कथा के बाद गुरुजी की अगली शिव पुराण कथा 11 से 17 मई तक गुमला झारखंड में होगी, जिसका नाम शिवपुत्री शिव महापुराण कथा है।
इसके बाद 21 से 27 मई तक दिल्ली के निरंकारी मैदान में बोराडी में शिव पुराण कथा होगी और एक कथा भीलवाड़ा में भी प्रस्तावित है, जिसके समय और तारीख की घोषणा जल्द से जल्द कर दी जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।